सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। तो यहाँ पर एक राइटर था जिसका नाम फॉलर था और वो एक एक्सपर्ट से मिलने आया था जिसका नाम ऑजेबल था। तो वो ऑजेबल को देख के बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गया राइटर। तो राइटर का डिसअपॉइंटेड का कारण था कि वो बहुत मोटा था, उसको फ्रेंच और जर्मन ठीक ठाक बोलना आता था और वो अमेरिका से था, मतलब बिलोंग करता था अमेरिका से। ऑजेबल के आसपास कुछ भी अच्छा चीज़ नहीं था, मिस्टीरियस चीज़ नहीं था। वो उसके पास बहुत ही बोर कर देने वाली चीज़ थी, उसको कुछ भी खास नहीं रहता था। एकदम वो राइटर को बोलता है कि तुम पूरा बोर हो जाओगे अगर मेरे साथ रहोगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी तुम्हें नहीं मिलने वाला है। ऑजेबल फॉलर को कहता है कि तुम बहुत डिसअपॉइंट हो जाओगे और यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्क है। और उसी के साथ वो फॉलर को अपने साथ अपने होटल के रूम में लेके चले जाता है जो 6th फ्लोर में होता है, एकदम टॉप फ्लोर। ऑजेबल फॉलर को ये भी बताता है कि उसे रात को एक इम्पॉर्टेंट पेपर मिलने वाला है जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसने साथ ही साथ ये भी कहा कि वो पेपर पूरे इतिहास को बदल सकता है, क्योंकि उस पेपर के लिए बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन को बलिदान ने लगा दिया था कि अगर उस पेपर को कुछ भी हो जाता तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाती। ऑजेबल फॉलर को लेकर अपने घर में घुसा और अपने डोर को बंद कर दिया, उसने जो दरवाज़ा उसको बंद कर दिया। और जैसे ही उसने लाइट को ऑन किया उसने पीछे क्या देखा कि यहाँ पर तो कोई आदमी खड़ा है जो बंदूक लेकर उन्हें डरा रहा है। तो वो समझ जाता है कि वो कौन है, वो मैक्स था। ऑजेबल ने कुछ बार अपने आँखों को ब्लिंक किया, मतलब टिमटिमाना टाइप। तो उसने देखा कि तुमने तो मैक्स मुझे डरा ही दिया, तुम यहाँ कैसे हो? मुझे तो लग रहा था कि तुम बर्लिन में हो, लेकिन तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो? फिर मैक्स बहुत ही डेंजरस आवाज में कहता है कि मुझे वो रिपोर्ट के बारे में पता चल गया है ऑजेबल। ऑजेबल चुपचाप जाकर चेयर पर बैठ जाता है और बोलता है कि लगता है इस बार मुझे मैनेजमेंट से बात करना पड़ेगा, होटल मैनेजमेंट से। मैंने बहुत बार ये बात किया है, पिछली बार अभी कोई मेरे घर में ऐसे ही घुस आया था मेरे बालकनी से, क्योंकि वो बालकनी किसी और के बालकनी से जुड़ा हुआ है। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। फिर मैक्स बोलता है मैं तो बालकोनी से आया ही नहीं, अगर मुझे पता रहता बालकोनी है तो मैं बालकोनी से ही आता, इतना रिस्क लेने की मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती, मैं तो डुप्लीकेट चाबी बनाकर आया हूँ। ये मेरा मतलब बालकोनी नहीं है, ये किसी और मेरे सामने वाले का बालकोनी मुझसे अटैच है, उसके विंडो और मेरा बालकोनी अटैच है, इसीलिए मुझे बार बार इस विंडो से ध्यान रखना पड़ता है कि कोई घर में ना घुस जाए। मैक्स फिर फॉलर से कहता है कि तुम साइड में जाकर बैठ जाओ, हाफ एन आवर में रिपोर्ट आ जाएगा और मैं उसे लेकर चले जाऊंगा। तभी अचानक से नॉक होता है, डोर पर नॉक का आवाज़ आता है, मतलब ठक 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 करके ऐसा आवाज़ आता है। ऑजेबल जो कुर्सी पर बैठा होता है वो स्माइल करके बोलता है शायद पुलिस आ गई, क्योंकि मैंने पुलिस को बुलाया था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पेपर है तो इसके लिए मुझे एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की ज़रूरत थी, तो शायद अब पुलिस आ गई है। ऑजेबल फिर कहता है कि अगर वो मैंने आंसर नहीं दिया तो पुलिस किसी भी तरह घर के अंदर घुस जाएगी और वो अनलॉक करके बिल्कुल भी हिचकिचाएगी नहीं तुम्हें शूट करने के लिए। तो मैक्स फिर एंगर और ब्लैक से फेस के साथ कहता है कि तुम उन्हें बोल दो, उन्हें वापस भेज दो, वरना मैं सबको शूट कर दूंगा, पुलिस को भी और तुम्हें भी, और वो रिपोर्ट लेकर चले जाऊंगा। तो सोच लो तुम्हें क्या करना, तब तक मैं बालकोनी में वेट कर रहा हूँ, उन्हें जल्दी भगाओ। दरवाजे की खटखटाहट बढ़ जाती और उसमें से आवाज़ आता है मिस्टर ऑजेबल, मिस्टर ऑजेबल। तो उसी चक्कर में मैक्स जल्दी से खिड़की से कूद जाता है और वो जैसे ही कूदता है एक चिल्लाने की आवाज़ आती है, बचाओ बचाओ ऐसा करके कुछ, मतलब वो नीचे गिर जाता है इसका मतलब। फिर दरवाज़ा खुलता है और वेटर अंदर आता है और वो अब चाय नाश्ता लेकर आता है और टेबल पर रख कर चले जाता है। लेकिन मिस्टर फॉलर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या चल रहा है, मामला क्या है, माजरा क्या। फिर ऑजेबल कहता है कि वहाँ पर कोई बालकोनी नहीं है, सिर्फ एक खिड़की है जो 6th फ्लोर से वो गिर गया और अब मैक्स वापस नहीं आएगा, तो हमें उसकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसी के साथ हमारा स्टोरी ख़त्म होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ आया हो, तो एक सब्सक्राइब तो बनता है, इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, तो कर दो सब्सक्राइब।